श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा एक गोरखनाथ जी का मंत्र देने जा रहा हूँ, जो किसी का लोग कहते हैं कि भाग्य बंध गया है, या किसी ने कारोबार बांध दिया, या तरक्की मेरी रुक गई है। ऐसे सभी मेरे भाई बहनों के लिए ये मंत्र है। ये गोरखनाथ जी का मंत्र है। थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। हवन के लिए उपले जलाए जाते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इस क्रिया को करने से पहले जमीन में कहीं धूना की आवश्यकता पड़ेगी, वो स्थान निहित कर लें। थोड़ा सा गड्ढा खोद करके चारों तरफ छोटा छोटा ऊंचा किनारा बना लें, और उसी गड्ढे में ही उपलों को जला करके उसके बाद घी और गुड़, और तुम्हारी व्यवस्था हो तो पुआ, जो मीठी पूड़ी बनती है हम लोगों में, उसको पुआ कहते हैं। या तो घी और गुड़ से आहुति दो, और या तो पुआ को मसल लो, उसमें गुड़ थोड़ा सा मिश्रित कर लो, उससे आहुति दो। आप चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। लेकिन ये जितना भी तंत्र मंत्र संबंधी प्रक्रियाएं हैं, ये जब तक जागृत नहीं करोगे, जब तक इनकी ऊर्जा अर्जित नहीं करोगे, तब तक ये कार्य नहीं होगा आपका, नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे जो मूल विधा है इसकी, गोरखनाथ जी का एक फोटो सामने रख लीजिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो केवल एक चौकी रख लीजिए। गोरखनाथ गुरु महाराज के नाम से एक दीपक जलाइए, पट बत्ती का, लेटी बत्ती का, और बत्ती का सिरा जो जलेगा वो तुम्हारी तरफ होना चाहिए। आप मुख पूरब करके बैठे और ज्योति का मुख पश्चिम रहेगा। आप उस दीपक को, उसके प्रकाश को गुरु गोरखनाथ जी की छवि मान करके, विग्रह मान करके आप ध्यान करो, और एक इमेज बनाओ। एक कल्पना करो कि हमारे गुरु महाराज श्री गुरु गोरखनाथ जी मेरे परम पूज्य मेरे सामने हैं, और अभय मुद्रा के साथ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। ये तुम्हें इमेज बनानी पड़ती है। मन को एकाग्र करके ये ध्यान तुम्हें करना पड़ता है, चाहे जिसकी साधना करो। और फिर मंत्र का जाप करते हुए, जैसे कुछ लोग माला से जाप करते हैं, माला किसी में आवश्यकता नहीं होती है। माला की गिनती क्यों करते हो? थाली में खाना आ जाता है, भोजन आ जाता है, माँ बहन बेटी परोस देती है, तो तब मना कर देते हो जब तुम्हारा उधर की तृप्ति हो गई, अब नहीं खा सकते हो, तब इशारा कर देते हो कि नहीं अब बस। ठीक इसी तरह से जब तक तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए, माला इसमें कोई जरूरी नहीं होता है। गुरु के ध्यान के लिए क्या माला की आवश्यकता है? नहीं है। भोजन करते हो तो गिन करके थोड़ी आप खाना खाते हो कि कितनी बार मैंने खाया है।
ठीक इसी प्रक्रिया के तहत आप इसको देखो, इसी दृष्टिकोण से चलो और एक इमेजिंग करो कि मेरे कार्य सभी हो रहे हैं। और हाथों को देखो, इन मंत्रों का जब जाप किया जाता है तो आप ऐसे करके जाप करो, मतलब सीधा गादी ऊपर को होनी चाहिए, सीधा ऐसे ऐसे इस तरह से करके जाप करो। और ये इमेजिंग करो कि मेरे हाथों में अथाह धन, अथाह पैसे आ रहे हैं, आ चुके हैं, आ गए हैं। फिर देखो इसका चमत्कार, तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारे बंद रास्ते सभी खुल जाएंगे, आय के स्रोत अपने आप बन जाएंगे। ये गुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है। लेकिन ये तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी लगन और तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे विचार के ऊपर निर्भर करता है। इधर उधर न मन को भटकाओ, न भटको। और ये साधना के बाबत में किसी को भी कभी अवगत मत कराओ कि मैं ये साधना कर रहा हूं, कभी मत अवगत कराओ। जितना आप अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखोगे उतना ही तुम्हारा कार्य आगे बढ़ेगा। जितना आप शब्दों पर कंट्रोल रखोगे उतना ही तुम्हारी जिह्वा के अंदर अस्तित्व बढ़ेगा। एक प्राण ऊर्जा शब्दों में समाएगी। इसीलिए साधक जन कम बात करते हैं, कब बोलते हैं कि मिथ्या वाणी, मिथ्या प्रवचन, मिथ्या भाषण, इनसे बचो। और जो भी तुम्हारा गुरु हो उसका सम्मान करो, तो तुम्हारे ऊपर गुरु गोरखनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं और मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विधा मैंने बता दी है, इसमें कोई न माले की जरूरत है, बिल्कुल सस्ता काम है। उपले जलाओ, घी और गुड़ की आहुति दो, कभी कभी पुआ से आहुति दे दो, मसल करके मंत्र को पढ़ते हुए। और मंत्र इसका ये है, गोरख चलें विधि चलें, चार पहर के ऊपर चलें, इन चारों के मुख खोल। ध्यान देना, गोरख चलें विधि चलें, चार पहर के ऊपर चलें, इन चारों के मुख खोल। मेरी बंद भाग्य खोल, बुद्धि खोल, दृष्टि खोल, बंद बंदोबस्त खोल, धन धना धन आवत खोल। जहां लग बजे हाथ की तारी, तहां लग खुल जाए बजर किवारी। दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई नवनाथ 84 सिद्ध की, बचन न खाली जाए शब्द छू। आप इतना पढ़ करके शाम को जैसे क्रिया पर बैठे, संध्या क्रिया किया आपने, दीपक जलाया, पूजा कर लिया, और जितनी बार तुम्हारी इच्छा हो उतनी बार, जितनी देर तक समय तुम्हारा दिल लगे, जितनी देर तुम्हारा दिल लगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जब एक दिन करोगे 2 मिनट और बढ़ाओ, 2 मिनट और बढ़ाओ, 2 मिनट और बढ़ाओ, तुम्हारे पास जितना समय है उसके अनुसार इसको लेकर के चलो। और जब क्रिया खत्म हो जाए तो अपनी गदेलियों पर ऐसे फूंक मार करके ताड़ी बजा दो ऐसे। अब देखिए इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तुम्हारे घर में जो दूषित कोई नेगेटिविटी टिक रही है वो भी निकल जाएगी, जो दोष ग्रह दोष है वो भी हल्का पड़ जाएगा, गुरु की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। मंत्र के प्रभाव की ऊर्जा तुम्हारे पूरे घर में व्याप्त हो जाएगी, तुम्हारी मानसिकता में भी व्याप्त हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम्हारे सारे मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। ये इसकी विधा है। आगे आपकी इच्छा, आप जाने। मैं आप लोगों के जो भी कल्याण हेतु मेरी नजर में आती है कोई चीज, मैं आप लोगों को दे देता हूं। ये मंत्र क्रिया है। मन को
इन मंत्र विधाओं को मन से जोड़ करके ही चला जाता है। मन को एकाग्र कर लिया जाता है। इसके बाद ये सभी मंत्र काम करने लगते हैं। मन तुम्हारा वाहन है, अब एक जगह से संदेश दूसरी जगह भेजने के लिए। मंत्र तुम्हारा वाहन है किसी ऊर्जा को लाने के लिए। मंत्र तुम्हारा संयोजक है किसी ऊर्जा को तुमसे शरीर से जोड़ने के लिए, तुम्हारी आत्मा से जोड़ने के लिए। यह मन ही सब कार्य में आगे चलता है। शरीर होने के बावजूद मन क्यों शरीर से भिन्न रहता है? आज तक अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग इसी में परेशान हैं। अगर यह चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। इसको केवल आज्ञा चक्र से जोड़ने की जरूरत होती है, तुम्हारे सभी कार्य होने लगते हैं। ये योग विधाएं हैं, मंत्र योग, क्रिया योग, संकल्प योग। आप कितनी चीज़ों को लेकर के चलोगे इसकी, इसीलिए मैं एक एक करके हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग तुम्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता जा रहा हूँ। अगर उचित समझो तो लो, फिर भी मेरी एक सलाह मानो। जो तुम्हारे नज़दीक का कोई योग्य गुरु हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई प्रबुद्ध प्राणी हो, आप बिना अहंकार, बिना घमंड किए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जानते हो। गुरु से ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, तो गुरु के सानिध्य में जा करके थोड़ा बहुत लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी बात के साथ आप लोग सब लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।